35 साल पहले पेशावर के साथ 1 घंटे दूर एक गांव है छोटा सा जिसका नाम है शब कदर। शब कदर में एक बच्चा पैदा होता है, उसके वालिदैन उसका नाम रखते हैं शाज़मीन। शाज़मीन अपने वालिद साहब से बहुत करीब है, वालिद साहब उसके मेंटर हैं और वालिद साहब बचपन से उसकी तरबियत के अंदर इनकलकेट करते हैं कि इस मुल्क के लिए कुछ करना है। अल्टीमेटली 90 की दिहाई में आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे और अब्दुल कदीर खान सामने आए थे, तो शाज़मीन के लिए वो एक इंस्पिरेशन थे। वो पेशावर मूव कर गया पढ़ाई के लिए कि इस मुल्क के लिए कुछ करना है और अल्टीमेटली आर्मी के लिए आर्मी में जाना है। आर्मी में उसे मौका नहीं मिला, लेकिन पुलिस में उसे मौका मिल गया और वो KPK पुलिस में चला गया। पुलिस के अंदर उसने काफ़ी ज़्यादा हार्श रियलिटीज़ स्पेशली KPK की देखी। 16 दिसंबर 2014 को वो थाने में बैठा हुआ है और एक फ़ोन कॉल आती है और पता चलता है कि करीबी एक मकामी स्कूल में टेररिस्ट अटैक हो गया है और ये पहली फ़ोन कॉल है और ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, ये और इसके 4 पुलिस वाले। दिस इज़ बिफोर इन्होंने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया और ये जाए वारदात पे सबसे पहले पहुँचे और इनको पता चला कि जो दहशतगर्द हैं वो बहुत लोडेड हैं और इनके पास इतना असलहा नहीं है, लेकिन ये लोग घुस गए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम सबको पता है उस दिन क्या हुआ। इसके 4 कॉलीग्स मारे गए, ये अकेला सरवाइव किया। इसको 6 गोलियां लगी, 4 बदन में और 2 चेहरे पे, एक कान पे और एक मुंह पे। इसकी बॉडी को लेके जाया गया ICU में और डॉक्टर ने इसे डिक्लेयर कर दिया कि ये नहीं बचेगा। ज़िंदगी कश्मकश में लगा रहा, अनकॉन्शियस, बहुत ज़्यादा देर अनकॉन्शियस रहा। फिर जब उठा तो अपने वालिद साहब को याद करे कि वालिद साहब किधर है, मैंने उनकी शक्ल देखनी है, मैंने उनसे मिलना है। 30 दिन बाद वो फुली कॉन्शियस हुआ और 30वें दिन उसने वालिद साहब को फिर पुकारा। तब तक उसके ख़ानदान वालों ने उसे बताया कि 10वें दिन तुम्हारे वालिद साहब तुम्हारी हालत देख के वफात पा चुके हैं। रिकवरी फेज में गया, 2.5 साल इसे लगा, जिगरे में गोली लगी, मुंह में, जॉ में इसका रॉड लगा। वॉशरूम तक जाने में इसे अजाब होता था शाज़मीन भाई को हमारे। 2.5 साल वो फुल रिकवरी में रहा। जब वो रिकवर थोड़ा कर गया कि वो खड़ा हो सकता है और चल फिर सकता है, तो सबसे पहले अपने उन शहीद भाइयों के घर गया, उनके ख़ानदानों को मिलने, और उसने देखा कि वो बहुत ही बुरी हालत में हैं। उनके ख़ानदान, दे आर बेयरली सर्वाइविंग। इसका बहुत दिल टूटा। मैं जब इनसे मिला, मैंने महीना पहले करीम बुलवाई और ये साहब उस करीम के ड्राइवर थे। ये इसी शहर में हमारे आसपास फिर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि आपको किसी सरकारी इदारे ने अप्रोच किया, आपकी मदद करने की कोशिश की, उन शहीदों की मदद करने की कोशिश की? तो उसने कहा, साहब इन्होंने जो मेरे हीरो के साथ किए, तुम अब्दुल कदीर खान के साथ जो किए, मैं किस खाते में आता हूँ? तो दिल टूटा, दिल बहुत दुखा। और लेकिन अजीब बात यह है कि ये कहानी सिर्फ उस आधे घंटे की राइड में, और उन्होंने मुझे वो 4 गोलियों के निशान जो कि इतने बड़े बड़े थे, जो कि आपको पता होता है कि सालों लेते हैं भरने में, और मुझे अभी तक समझ नहीं आया, उनको भी समझ नहीं आया कि वो बचे कैसे हैं। लेकिन उस आधे घंटे में एक चीज़ जो वो बार बार मुझसे कह रहे थे, ये सवाल मैं उनसे कर रहा था, उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन जो वो बात कर रहे थे, वो हर वक्त बार बार ये कह रहे कि सर हम तो जैसे तैसे करके गुजारा करते हैं, लेकिन जब मैं इस शहर में फिरता हूँ, इस्लामाबाद पिंडी में, मैं लोगों की गुर्बत देखता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता और मैं बेबस हूँ। तो उस चीज़ से गुजर के जिससे ये गुजरे हैं,
اس کے بعد بھی یہ احساس رکھنا، میں بہت حیران ہوا کہ مجھ سے بھی بری کسی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں فلموں نے، ہمیں کہانیوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ سپر ہیرو بڑا پاورفل ہوتا ہے، اس کا ایک لباس ہوتا ہے، اس کا ایک کیپ ہوتا ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ وہ سپر ہیرو ہے۔ لیکن ایک کہاوت میں نے سنی تھی کہ سپر ہیروز ڈو ناٹ ویئر کیپس۔ تو اسی شہر میں ہمارے درمیان میں سپر ہیروز پھر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک شازمین بھائی بھی ہیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی کہانی آگے دوں گا، اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا سننے کا۔